हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल आरजेआईटी एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने सीखा था टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पज। टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पज, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो पिछले वीडियो में हमने सूचना के आधार पर सीखा था। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पज, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। यानी उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं दो प्रकार है। पहला है आपका जनरल पर्पज कंप्यूटर और दूसरा है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। जनरल पर्पज कंप्यूटर का मतलब सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर मतलब विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर। तो दो प्रकार के होते हैं पर्पज के आधार पे, जिसमें सबसे पहला हमारा है जनरल पर्पज कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर अनेक प्रकार के सामान्य कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे गणना करना, दस्तावेज बनाना, इंटरनेट चलाना, ईमेल भेजना, पढ़ाई और ऑफिस का काम। यानी हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं अपने कामों को करने के लिए, वो सभी कंप्यूटर हमारे आते हैं जनरल पर्पज कंप्यूटर में। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन, यहां हम जानेंगे। ये देखिए डेस्कटॉप है आपका, जिसमें आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, स्पीकर, ये सब चीजें हैं। तो इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। ये हमारा सीपीयू होता है और कीबोर्ड और माउस, ये पूरा सिस्टम जो है वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। इसको हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। ये आपका लैपटॉप है, जिसमें आप देखते हैं कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर सब एक साथ होता है। तो ये लैपटॉप होता है। और ये हमारा स्मार्टफोन है। तो आज हम सबके पास स्मार्टफोन है, जो भी एंड्रॉइड फोन है सब स्मार्टफोन है। तो ये हमारे सब कंप्यूटर हैं जनरल पर्पज कंप्यूटर। तो जनरल पर्पज कंप्यूटर क्या है? ये कंप्यूटर अनेक प्रकार के सामान्य कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। हमने अपने जीवन में जो भी, अपने समय में जो भी हम कंप्यूटर यूज करें अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करने के लिए, वो सब हमारे जनरल पर्पज कंप्यूटर, जिनमें हमने जाना डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और स्मार्टफोन। इसके बाद हम जानते हैं स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। जैसा कि नाम से ही इसके क्लियर होता है, स्पेशल पर्पज, सामान्य विशेष उद्देश्य के कंप्यूटर। यानी ऐसे कंप्यूटर जो विशेष कार्य को करने के लिए बनाए गए हैं। जिसमें हमारा आता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, वह कंप्यूटर होता है जिसे किसी एक खास काम के लिए, यानी एक किसी विशेष काम के लिए बनाया गया होता है, जो इस विशेष काम को स्पेसिफिक करने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। यह सामान्य कंप्यूटर की तरह हर तरह के काम नहीं करता, यह केवल एक विशेष कार्य करेगा। यानी यह हर काम को करने के लिए नहीं बनाया गया, किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए बनाया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, सिर्फ एक विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, प्रोग्राम पहले से ही फिक्स्ड होते हैं, तेज और सटीक काम करता है, यूजर द्वारा ज्यादा बदलाव संभव नहीं। यानी ये जिस काम के लिए बना है हम वही काम कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। तो कौन कौन से आपके स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होते हैं? स्पेशल पर्पज कंप्यूटर के आप एग्जांपल जानेंगे, जैसे एटीएम मशीन। तो आज तो गूगल पे और फोन पे का जमाना है, जिसके द्वारा हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम एटीएम मशीन का प्रयोग करते थे, जिसमें हम एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा एटीएम मशीन से कैश निकाल सकते थे, कैश ट्रांसफर कर सकते, मतलब उसमें से अमाउंट हम अकाउंट से ट्रांसफर कर सकते थे। ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम, अगर हम रोड पे चलते हैं तो जहां ज्यादा भीड़ होती है, चौराहा होता है, वहां पर ट्रैफिक सिस्टम्स होते हैं, जिनके द्वारा रोड पर आने वाले वाहनों को, लोगों को नियंत्रित किया जाता है। यानी किसको किस साइड जाना है, कब जाना है, उनको पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद वॉशिंग मशीन का कंट्रोल सिस्टम, माइक्रोवेव ओवन, कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ी, कार का इंजन कंट्रोल यूनिट, ये सब चीजें हैं।
अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये आपका है एटीएम मशीन। ये एटीएम का डिस्प्ले होता है, ये आपका कीपैड होता है। यहाँ से हम कार्ड को स्वैप करते हैं, डेबिट कार्ड को डाला जाता है इसमें। उसके बाद यहाँ पर आपका आता है फंक्शन, उसे हम चुनते हैं कि निकालना है कि बैलेंस इंक्वायरी करना है, क्या चीजें हैं। तो ये हमारा एटीएम मशीन है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये बनाया गया था मुख्य रूप से बैंक के कार्यों को आसान करने के लिए। तो यहाँ हम पढ़े हैं स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर विशेष कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं, यानी उसमें पहले से ही तय होता है कि यह इसी काम को करेगा। तो यहाँ एटीएम में केवल बैंक से संबंधित सभी कार्यों को कर पाते थे, जैसे कैश निकालना हो गया, कैश जमा करना हो गया, अकाउंट का बैलेंस देखना हो गया, इंक्वायरी करना हो गया, अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना हो गया, ये चीजें। उसके बाद हमारा ये ट्रैफिक सिस्टम है, यानी हम यहाँ कंप्यूटर पर बैठ के सारी जो भी गाड़ी आती जाती है उनकी निगरानी रख सकते हैं कि कौन सी गाड़ी किस रास्ते से आ रही है, किस रास्ते पे जा रही है। साथ ही हम रोड का पूरा, जैसे कोई दुर्घटना हो या और सारी चीजें होती हैं, उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपके पर्पज के आधार पे दो कंप्यूटर हैं। पहला आपका है जनरल पर्पज कंप्यूटर, जिसमें हमारा डेस्कटॉप आता है, लैपटॉप आता है, स्मार्टफोन आता है, जो सामान्य कार्य के लिए बनाए गए हैं। दूसरा कंप्यूटर आता है आपका स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर में हम विशेष कार्य के लिए कंप्यूटर बनाए जाते हैं, जिनका विशेष उद्देश्य होता है, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। जिसमें हमने देखा है एटीएम मशीन हो गई आपकी, ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम हो गया, ऐसी बहुत सारी डिवाइसें हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। अगले वीडियो में हम आते हैं आपके नए वीडियो के साथ। आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।